हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला जेई पर। आज की क्लास में हम लोग काफी दिनों बाद मिले पर आए। आज के लिए क्या मेन मोटिव है उसको हम लोग पीछे लिख के लेके आए, एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग। तो ये चैनल इसीलिए डिजाइन किया गया था कि जितने भी हमारी टेक्निकल एग्जाम है जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग से पर और लोगों को छोड़ देंगे, मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल वालों को छोड़ेंगे नहीं, ट्रायल चल रहा अभी। अगर सिविल का ट्रायल चल रहा है, ट्रायल डेमो, तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के लिए कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे रिकॉर्डेड फॉर्म में। एसएससी जेई की आज बच्चे 12 दिन की स्ट्रेटजी को लेके आए हैं कि 12 दिन की स्ट्रेटजी में आप क्या क्या पढ़ें, कैसे किन चैप्टर को ज़्यादा पढ़ें, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हम लोग साथ में सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे सर। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी को मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार और जय हिंद। हम लोग शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कि जो कि जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रिलेवेंट हैं। उन्हीं टॉपिक को हम लोग आगे चर्चा करेंगे अपने छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में। बिल्कुल आप सब हमारा साथ देंगे, देंगे सर, देंगे, बिल्कुल देंगे। तो मैं आपके विश्वास पे आपके साथ से एसएससी जेई के लिए कुछ नया करने जा रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कुछ ज्यादा बातचीत किए हुए। टाइम कम है, आपको पता है कि पेपर कब है, 5 से 7 जून के बीच में पेपर है। सर टाइम कम है, क्या पढ़ पाएंगे इतने में? आप उसी 10-12 दिन में हम आपको कुछ ऐसा दे जाएंगे कि आप कहेंगे कैपफुल। बिल्कुल वो कैपफुल रहेगी, बिल्कुल काम की। तो चलिए बाकी आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे कैसे पढ़ेंगे सर। धुआंधार तरीके से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे, साथ दोगे? मार्कर से लिखेंगे, साथ दोगे? फोन से वीडियो बनाएंगे, साथ दोगे? सर देंगे साथ। तो अगर आप साथ दोगे तो हम आपको वन ऑफ द बेस्ट देंगे, पीवाईक्यू सीरीज देंगे, बिल्कुल देंगे। तो चलिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। तो बचे हुए 12 दिनों में हम आपके जो अगर चैप्टर सब्जेक्ट की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका बीएमसी। भाई हम ज्यादा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आप टेक्निकल से, आपको पता है बीएमसी मतलब क्या होता है। पर इसमें कंक्रीट को भी यूज कर लेंगे, बिल्डिंग मटेरियल को यूज कर लेंगे, बिल्कुल यूज कर लेंगे बीएमसी। फर्स्ट कम से कम नंबर आप क्वेश्चन 10। जो अगर इससे बाद दूसरा टॉपिक देखा जाए तो क्या है सर? क्या सर ये कैसे है, क्यों? क्योंकि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करोगे तो सबसे पहले उसको आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी और मटेरियल से पहले आपको उस चीज का सर्वे करना पड़ेगा कि जहां हम जो चीज अपनी साइट लगाने जा रहे हैं वो हमारे लिए क्या प्रॉफिटेबल है, कितना उस पर एक्सपेंस आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए सर्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर तीसरे चैप्टर पे आए तो ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, हाईवे, रेलवे एंड हाईवे, रेलवे एंड एयर के बारे में कुछ पढ़ा होगा, जो अपने विमान उमान बनते हैं ना। ट्रांसपोर्ट में हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग और एक आपका एयरबेस का होता है, जो विमान होते हैं उनकी हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में। तीसरे पे अगर आए तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारा, सॉयल, सॉयल मैकेनिक्स। सॉयल मैकेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर अगर आए सब्जेक्ट तो इरिगेशन। सर ये कैसे पढ़ेंगे 12 दिन में, कैसे पढ़ेंगे? पहले लिखते तो जाओ। इरिगेशन, इरिगेशन के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। क्या है? इन्वायरमेंट। बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। इन्वायरमेंट के बाद क्या पढ़ेंगे सर? पीएचई। हम माने तो पीएचई को और इसको एक साथ इंक्लूड कर लेंगे, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और इसको। सॉइल आपने पढ़ लिया, सॉइल के साथ हम अगला जो लिखना चाहेंगे वो फ्लूइड, एफएम एंड इसी को एचएम, दो एक साथ लिखेंगे। सर ये क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल हाइड्रोलिक मशीन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, दो सब्जेक्ट को एक साथ इंक्लूड किया। तो मेन इंपॉर्टेंट है आपके बीएमसी, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्ट, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, इन्वायरमेंट, पीएचई, फ्लूइड। 3 महीने छोड़ दिया आरसीसी, फॉर्म, मेन है ये छोड़ दिया क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आता है, बच्चा न्यूमेरिकल पढ़ता नहीं। पर पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो ये बाद में रखा है, इसको भी कराएंगे। तो ये 7 जो आपके मैंने आगे लिखे, 3 3 6 1 7, 7 से 8 जो आपके सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, हर जगह पूछा जाता है। ये तो टेक्निकल का हो गया सर। नॉन टेक बताइए। टेक्निकल में हम आपको इन्हीं हिसाब से चलेंगे, पहले बीएमसी, फिर सर्वेइंग, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सॉइल, फिर इरिगेशन, फिर इन्वायरमेंट, फिर पीएचई, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन और आरसीसी।
2 लोग मिलकर पढ़ाएंगे आपको, बाकायदा अच्छे से चीजें देंगे, जितना काम किए उतनी बात करेंगे, 10 मिनट में आएंगे और उतना दे के जाएंगे जो 1 घंटे क्लास में देते हैं। बातें कम होंगी, क्लास ज्यादा होगी, कंटेंट ज्यादा होगा, बातें कम होंगी, एक बात नोट रखिएगा। व्हाइट बोर्ड होगा, हमने आपको बता दिया। टेक्निकल की बात करें तो इतना हमने आपको दे दिया, 100 नंबर का है, आपको पता है। लेकिन सर बिना नॉन टेक के काम चलेगा? बिना नॉन टेक के काम चलेगा? पर नहीं चलेगा। तो नॉन टेक के लिए कैसे करेंगे सर? आइए, तो मेन रोल है रीजनिंग का। भाई जीके, आप जीके जीएस नहीं कर पाओगे उतना। जीके जीएस के 50 क्वेश्चन में आप 10 करने हो। भाई अगर सही की बात करें तो 20 में तो आपके नानी याद आ जाएगी। जीके जीएस के अगर 20 क्वेश्चन आपको करने पड़े सही तो आपकी नानी याद आ जाएंगी। क्योंकि टेक्निकल वाले बच्चे को जो है नॉन टेक समझ नहीं आती, नो बाबा ना। उसे अगर ये पढ़ लिया है, ईटा बीम पढ़ लिया, ईटा सीमेंट, सिरमिट, सिरमिट गांव बोलते, सिरमिट सीमेंट, तो उसे ये फिर अकबर बाबर समझ नहीं आते। लेकिन रीजनिंग वो कर लेता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियर है भाई। रीजनिंग दिमाग आपके पास तेज है कि नहीं तेज है? इंजीनियर है सर। तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन में आप 45-48 कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसके लिए हम आपके लिए कुछ करेंगे, बताएंगे नहीं पर करेंगे। रीजनिंग के लिए हम आपके लिए कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी कि पहले हम नॉन टेक पे फोकस करेंगे, बाद में हम आपको टेक भी प्रोवाइड कराएंगे जिसमें रीजनिंग भी इंक्लूड होगा। दैट इज क्लियर। बाकी ऐसे ही क्लास आएगी डेली। कोई डाउट अगर आप सबको तो इस सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम हम आपके सामने ज्वाइन कर देंगे। PYQ सीरीज के PDF आपके टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन आप सबके सहयोग से मैं कुछ कर पाऊंगा अगर मैं सोचा हूँ। बाकी मेन चैनल सक्सेस वाला पे एनडीए की क्लास यहाँ पर हम आपके लिए जेई के लिए लेके आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक ही बात सोची है कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा पढ़ेगा। कोई ये नहीं कहेगा सर मैं पढ़ नहीं पाया, मैं चीजों को जान नहीं पाया। तो अब हर व्यक्ति जानेगा, हर बच्चा आगे बढ़ेगा। ये SW की गारंटी है, सक्सेस वाला की गारंटी है कि हर बच्चा पढ़ेगा, अपने हक की मांग करेगा, बिल्कुल करेगा। तो आप सबको इन सब्जेक्ट को नोट कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अब आपको कल की क्लास से, और धुआंधार तरीके से आते हैं अब 10 मिनट शो में। तो जय हिंद मेरे SSC जेई के पेरेंट्स, आप सब मेहनत करके लगिए, 10-12 दिन आप अपने आप को दीजिए, ये आपको दे देगा टाइम। तो जय हिंद, आप सबको बहुत तहे दिल से नमस्कार, और आपका सपोर्ट के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। जय हिंद।